जब हम आदतों की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला कदम होता है अपने आप को समझना। मतलब ये देखना होता है कि अपनी ज़िंदगी में हम किस चीज़ को सुधारना चाहते हैं, किस चीज़ को हटाना चाहते हैं और किस चीज़ को रोज़मर्रा की दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो चाहे जितना भी लिख लो, डायरी बना लो, प्लानिंग कर लो, कुछ दिन बाद सब बिगड़ जाता है। यही सबसे बड़ी वजह होती है कि ज़्यादातर लोग अपनी आदतों को टिका कर नहीं रख पाते। मैं तुम्हें एक आसान सा बात बताता हूँ। जब मैंने अपनी शुरुआत की थी तो मैंने देखा था कि मैं अपने लक्ष्य बहुत ही धुंधले ढंग से तय करता था, जैसे स्वस्थ रहना है, फिट रहना है या ज़्यादा मेहनती बनना है। लेकिन जब तक लक्ष्य साफ नहीं होंगे, क्लियर नहीं होंगे, तब तक उनके लिए आदतें बनाना और उन्हें निभाना नामुमकिन है। फिर मुझे समझ में आया कि हर बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे कामों में बांटना पड़ेगा। जैसे अगर स्वस्थ रहना है तो इसका मतलब क्या हुआ, ज़्यादा पानी पीना, रोज़ कसरत करना, जंक फूड कम खाना या बिल्कुल नहीं खाना तो और अच्छा होगा। और फिर हर काम को एक पक्की आदत में बदलना। अब यहीं पर आदतों को लिखने वाला तरीका अपना कमाल दिखाता है। जब तुम धुंधले लक्ष्यों को छोटे छोटे साफ कामों में बांट दोगे तो तुम्हें साफ दिखेगा कि प्रगति कैसी हो रही है तुम्हारी। मान लो तुम्हारी आदत है रोज 30 मिनट टहलना, तो कागज पर तुम बस एक छोटा सा निशान लगाओ। वही निशान तुम्हें यह तसल्ली देगा कि हाँ, आज का वादा तुमने पूरा किया। और यही छोटे छोटे निशान धीरे धीरे तुम्हें आत्मविश्वास देंगे कि बड़े लक्ष्य भी पूरे हो सकते हैं तुम्हारे। मैंने देखा है कि जब हम नई आदत शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिन तक जोश रहता है हमारे में। जैसे नया नया जिम ज्वाइन किया तो 7-8 दिन लगातार चले गए, फिर धीरे धीरे वो जोश ठंडा हो जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब हम जिम छोड़ देते हैं और फिर पछतावा होता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास आदतों को लिखने का तरीका होगा तो वो तुम्हें याद दिलाएगा कि एक दिन छूट जाने से पूरी मेहनत बेकार नहीं होती यार। कागज पर साफ दिखेगा कि पिछले 10 दिन से तुम लगातार जिम जा रहे थे, बस एक दिन ही छूटा है। तो अपने आप में हिम्मत आएगी कि कोई बात नहीं, कल से फिर से शुरू करते हैं। यहाँ एक और बात समझना जरूरी है, आत्म अनुशासन और आत्म प्रेरणा, यानी सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ इंस्पिरेशन। प्रेरणा हमेशा थोड़े समय की होती है। आज कोई वीडियो देखा, जोश आया, लेकिन 2 दिन बाद फिर वही पुरानी हालत। लेकिन जब तुम रोज अपनी आदतें लिखते हो तो वो तुम्हें आत्म अनुशासन सिखाती हैं। मतलब चाहे मन हो या ना हो, तुम्हें बस अपना निशान पूरा करना है। और धीरे धीरे दिमाग समझ जाता है कि असली जीत तो लगातार करने में है। एक गलती मैंने शुरू में की थी कि मैं एक साथ 6-7 आदतें बनाने लगा और स्वाभाविक है कि मैं असफल हो गया, क्योंकि जब दिमाग पर एक साथ बहुत बोझ डालते हैं तो वो टिक नहीं पाता। फिर मैंने सीखा कि एक बार में बस 2-3 आदतें ही लेनी चाहिए। जब ये 2-3 आदतें पक्की हो जाएं तो फिर आत्मविश्वास बढ़ेगा और एक नई आदत जोड़ना आसान लगेगा। तुम्हें एक और उदाहरण देता हूँ। मेरे कागज पर एक आदत थी रात को स्किन की देखभाल करना। पहले मैं इसे नज़रअंदाज करता था, सोचता था कि ये तो छोटी चीज़ है। लेकिन जब मैंने इसे पक्का बना लिया तो रोज़ रात को 5 मिनट देने लगा तो धीरे धीरे चेहरे पर बदलाव दिखने लगा। और ये बदलाव सिर्फ बाहर से नहीं था, अंदर से भी संतोष मिलने लगा कि हाँ, मैं अपनी देखभाल कर रहा हूँ। इसलिए कभी कभी छोटी छोटी जो आदतें लगती हैं वही ज़िंदगी में सबसे बड़ा असर दिखाती हैं। आदतों को लिखने वाले तरीके यानी हैबिट ट्रैकर के साथ मैं एक और चीज़ करता हूँ जो तुम्हारे काम आ सकती है। हर महीने की शुरुआत में मैं एक थीम तय करता हूँ। जैसे एक महीने का थीम होता है सबसे पहले स्वास्थ्य, अगले महीने का थीम होता है नई चीज़ें सीखना। मतलब मैं एक खास हिस्से पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। फिर अपना ट्रैकर भी उसी थीम के हिसाब से बनाता हूँ। इससे मुझे साफ समझ में आता है कि इस महीने अपनी ऊर्जा किस तरफ लगानी है। और ये थीम्स मुझे ताजगी भी देते हैं, वरना रोज रोज सिर्फ निशान लगाने का काम बेजान सा लगने लगता है। तुम सोच रहे होगे कि अगर कोई आदत एक दिन या एक हफ्ता छूट जाए तो देखो, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे, हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। लेकिन ट्रैकर का असली काम ये नहीं है कि तुम 100 में से 100 निशान लगाओ। इसका असली काम है तुम्हें दिखाना कि तुम कुल मिलाकर किस तरफ बढ़ रहे हो। अगर तुम महीने के 30 दिनों में से 20 दिन भी आदत निभा पाए तो ये बहुत बड़ी जीत है तुम्हारी। वरना बिना लिखे तो लगता है कि कुछ हासिल ही नहीं हुआ, लेकिन जब कागज पर साफ साफ गिनती दिखती है तो पता चलता है कि प्रगति हो रही है तुम्हारी। अब मैं तुम्हारे साथ एक और राज की बात शेयर करना चाहता हूँ, इनाम का तरीका। जब मैं कोई आदत पूरे महीने लगातार निभा लेता हूँ तो मैं खुद को एक छोटा सा इनाम देता हूँ। जैसे नई किताब खरीदना, अपनी पसंदीदा चाय या कॉफ़ी पीना या कोई फिल्म देखना। इससे दिमाग में अच्छा भाव जुड़ जाता है कि आदत निभाने से कुछ अच्छा मिलता है और ये छोटी सी चीज़ बहुत असरदार होती है। अब जरा काम की बात, जब भी तुम अपना ट्रैकर बनाओ तो बहुत सजावट करने की जरूरत नहीं, एक साधारण कॉपी या डायरी ही काफ़ी है। चाहो तो रंग भरो, स्टिकर लगाओ या चित्र बनाओ, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो तुम्हारे लिए काम का होना चाहिए, साफ दिखे कि कौन सी आदत पूरी हुई और कौन सी अधूरी है। एक और सुझाव है कि ट्रैकर हमेशा ऐसी जगह रखो जो रोज तुम्हारी नजर में आए, जैसे पढ़ाई की मेज पर, बिस्तर के पास या दीवार पर, क्योंकि जब तक तुम उसे रोज नहीं देखोगे तब तक याद भी नहीं रहेगा कि निशान लगाना है। अगर उसे अलमारी के अंदर बंद कर दोगे तो पक्का भूल जाओगे तुम। और सबसे अहम बात जो मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो, लगातार करना परफेक्ट बनने से ज़्यादा जरूरी है। और सबसे अहम बात जो मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो वो है लगातार करना परफेक्ट बनने से ज़्यादा जरूरी है। लोग हमेशा सोचते हैं कि बिल्कुल सही करना है और जब एक दिन छूट जाता है तो सब छोड़ देते हैं। लेकिन आदतों की असली ताकत लगातार करने में है। अगर तुम 100% परफेक्ट नहीं भी हो तो भी मेहनत जुड़ती रहती है और धीरे धीरे जिंदगी बदल देती है। मैंने खुद महसूस किया है कि जब मैं अपने ट्रैकर को पीछे से देखता हूं तो मुझे अपनी कहानी नजर आती है। एक कहानी की मैंने कहां से शुरुआत किया था और अब कहां पहुंच गया हूं। हर निशान, हर खाली जगह ये याद दिलाता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और यही चीज़ मुझे
तुझे अगले पड़ाव तक पहुंचने का हौसला देता है। तो अगर तुम अभी अपनी जिंदगी को सुधारने की शुरुआत करना चाहते हो या तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ी और अनुशासन की जरूरत है, तो एक बार जरूर आजमाओ ये हैबिट ट्रैकर। ये तुम्हारी जिंदगी के हर हिस्से में साफ समझ, लगातार मेहनत और आत्मविश्वास लाएगा। और हमेशा याद रखो, अगर तुम 10 बार असफल भी हो जाओ तो भी 11वीं बार फिर से शुरू करो, क्योंकि हैबिट ट्रैकर हमेशा दिखाता है कि तुम्हारे पास हर बार एक नया मौका है। मेरी अपनी जिंदगी की यात्रा में मैंने एक अहम चीज सीखी है। जब हम आदतों को ट्रैक करने के लिए चार्ट या डायरी बनाते हैं तो हमें अपने दिमाग को थोड़ा सा बहलाना पड़ता है। अगर हम अपनी आदत को बोरिंग या सजा जैसा मानेंगे तो वो आदत कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। जैसे अगर तुम्हें लगे कि कसरत करना सजा जैसा है तो तुम 2-3 दिन तक तो कर लोगे, फिर छोड़ दोगे। लेकिन अगर उसी को तुम थोड़ा मजेदार नाम दे दो, जैसे मस्ती में चलो या डांस करके फिट रहो, तो दिमाग उसे मजेदार खेल समझेगा। यानी कि शब्दों और तरीकों का बहुत असर पड़ता है। आदतों को लिख कर रखने का एक और बड़ा फायदा है, हमें अपने बारे में सही जानकारी मिलती है। अक्सर हमें लगता है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा समय का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन जब डायरी देखते हैं तो असलियत साफ नजर आती है। मान लो तुम्हें लगता है कि तुम रोज ध्यान लगाते हो, लेकिन ट्रैकर दिखाएगा कि तुमने हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही किया है। ये सच्चाई कभी कभी चुभती है, पर यही हमें सुधारने का असली मौका देती है। एक और आसान तरीका है आदत जोड़ना, मतलब नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ देना। जैसे अगर सुबह तुम्हें चाय पीने की आदत है तो चाय पीते ही 5 मिनट लिखने की आदत जोड़ लो। दिमाग धीरे धीरे दोनों को साथ जोड़ देगा और तुम्हारा नया रूटीन अपने आप आसान हो जाएगा। कभी कभी लगता है कि डायरी बनाना ही एक बोझ है, जैसे एक और काम बढ़ गया, लेकिन अगर तुम इसे थोड़ा रचनात्मक बना लो तो ये बोझ नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा लगेगा। जैसे मैं अपनी डायरी में अलग अलग रंग भरता हूँ। हरा रंग सफलता वाले दिन के लिए, लाल रंग छूट जाने वाले दिन के लिए और पीला रंग आधे अधूरे दिन के लिए। जब महीने के आखिर में देखता हूँ पूरा पैटर्न सामने आ जाता है और साफ पता चलता है कि अगले महीने किस चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। हमारी आदतें सिर्फ हमारी सेहत या काम तक सीमित नहीं होती, ये हमारे रिश्तों में भी बड़ा असर डालती हैं। जैसे एक आसान सी आदत हो सकती है कि रोज 5 मिनट परिवार के साथ बैठना बिना मोबाइल देखे। जब तुम इसे डायरी में टिक करते हो तो धीरे धीरे रिश्ते और मजबूत होते जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रैकर सिर्फ पढ़ाई या सेहत के लिए है, लेकिन सच तो यह है कि इसे जिंदगी के हर हिस्से में अपनाया जा सकता है, चाहे करियर हो, रिश्ते हो, आत्मविकास हो या आध्यात्म। अब एक और अहम बात है ट्रिगर पॉइंट्स। हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे मौके आते हैं जो हमें गलत रास्ते पर धकेल लेते हैं। जैसे तनाव होने पर कई लोग जंक खाना शुरू कर देते हैं। अब अगर तुम अपनी डायरी में लिखो कि आज तनाव में भी तुमने जंक नहीं खाया और उस दिन टिक लगा दो, तो धीरे धीरे दिमाग सीखने लगेगा कि तनाव का हल जंक फूड खाना नहीं है। ये छोटी सी बात पूरी जिंदगी बदल सकती है तुम्हारी। एक और ताकतवर बात है पैटर्न पहचानना। मान लो तुम्हें लगता है कि ध्यान कम हो रहा है, अगर तुम अपनी डायरी ध्यान से देखोगे तो साफ दिखेगा कि किस दिन ध्यान अच्छा था और किस दिन नहीं। हो सकता है तुम्हें पता चले कि जब भी तुम देर रात तक जागते हो अगले दिन काम बिगड़ जाता है, यानी देर रात तक जागना तुम्हारे ध्यान का दुश्मन है। अब ये समझ तुम्हें अपना रूटीन ठीक करने में मदद करेगी। मैंने ये भी महसूस किया है कि जब तुम अपनी आदतों की डायरी यानी हैबिट ट्रैकर को लगातार इस्तेमाल करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। मतलब पहले तुम खुद को आलसी इंसान मानते थे, लेकिन अब तुम खुद को अनुशासन वाला इंसान मानने लगते हो। और जब तुम्हारी अपनी पहचान बदल जाती है तो तुम्हारे काम अपने आप उसी पहचान के हिसाब से होने लगते हैं। आदतों को ट्रैक करने के साथ एक और जरूरी चीज है रिव्यू करना। हर महीने के आखिर में अपनी डायरी को एक बार जरूर देखना चाहिए। सिर्फ टिक देखकर खुश होने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें समझना होगा कि कौन सी आदत सच में तुम्हें फायदा दे रही है और कौन सी आदत बस बोझ बन गई है। जो आदत तुम्हारी जिंदगी में कोई अच्छा असर नहीं डाल रही उसे साफ साफ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ट्रैकर का असली मकसद तुम्हारी जिंदगी को आसान और बेहतर बनाना है, मुश्किल नहीं। एक और गलतफहमी लोगों के मन में होती है कि डायरी बनाना सिर्फ सफल लोगों का काम है, लेकिन सच तो यह है कि डायरी ही इंसान को सफल बनाती है। सफलता के लिए पहले से परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस छोटे छोटे कदम लेने होते हैं और वही कदम ट्रैकर तुम्हें साफ दिखाता है। हमारी जिंदगी में अक्सर बहुत ध्यान भटकाने वाली चीजें होती हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, बेकार घूमना फिरना वगैरह। डायरी हमें यह समझने में मदद करती है कि असल में हम अपना समय कहां बर्बाद कर रहे हैं। जब तुम्हें साफ दिखता है कि आज तुम्हारी कोई अच्छी आदत छूट गई क्योंकि तुमने 3 घंटे मोबाइल चला दिया, तो तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद तुम्हें सचेत करेगा और तुम अपनी प्राथमिकताएं बदलने लगोगे। एक और जरूरी बात है छोटी आदतें, मतलब बहुत छोटी सी आदतें जो देखने में मामूली लगती हैं, लेकिन अगर उन्हें रोज निभाओ तो बड़ा असर डालती हैं। जैसे रोज सिर्फ 1 पन्ना पढ़ना या रोज 5 पुशअप करना। जब तुम इन्हें अपनी डायरी में टिक करते हो तो अंदर से लगता है कि तुमने कुछ हासिल किया है। धीरे धीरे वही 1 पन्ना पढ़ना एक दिन पूरा अध्याय पढ़ने में बदल जाता है। मैं एक और तरीका अपनाता हूं जिसे मैं कहता हूं भविष्य का अपना रूप सोचो। मतलब जब मैं ट्रैकर बनाता हूं तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं ये आदत 6 महीने लगातार निभा लूं तो मेरे भविष्य का रूप कैसा होगा। जैसे अगर मैं रोज कसरत करता हूं तो 6 महीने बाद मेरी ऊर्जा कैसी होगी, आत्मविश्वास कैसा होगा। इस तरह से सोचने पर मुझे और ज्यादा प्रेरणा मिलती है अपनी आदतों को निभाने की। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि ये हैबिट ट्रैकर कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये तुम्हें एकदम से सफलता नहीं देगा, लेकिन ये तुम्हें आईना दिखाएगा, एक सच्चा आईना जो तुम्हारी प्रगति साफ साफ दिखाता है। और ये आईना कभी झूठ नहीं बोलता, जितनी मेहनत करोगे उतना ही उसमें साफ दिखेगा। इसलिए अपनी डायरी को एक अच्छे दोस्त की तरह मानो, एक ऐसा दोस्त जो तुम्हें जज नहीं करता, बस
सच्चाई दिखाता है। और जब तुम्हें अपनी सच्चाई साफ नजर आने लगेगी तभी तुम अपना भविष्य अपनी मर्जी से बना पाओगे, ये समझो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।